नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज। बिहार 7th फेज की जो एग्ज़ाम आपके यहाँ पर होने वाले हैं, तो उसका जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यानी कि जो ऑफिशियल सिलेबस है वो यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, कितने पेपर होने वाले हैं, और सब कुछ जो है ये हम एक ही वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं। तो YouTube पर पहली बार ये वीडियो होने वाला है, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि BPSC के द्वारा यहाँ पर ये नोटिस जारी कर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है। तो नीचे यहाँ पर हिंदी में चलिए देखते हैं तो क्या दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग पटना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो विषय यहाँ पर दिया गया है कि भाषा अहर्ता। तो पहला पेपर जो आपका होने वाला है वो आपका लैंग्वेज का होने वाला है, ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। और यहाँ पर भाग 2 होने वाले हैं। पहला पार्ट जो होने वाला है वो 25 यहाँ पर इसमें क्वेश्चन होंगे, और दूसरा भाग जो होगा उसमें 75 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि जो प्रश्नों की संख्या होगी वो टोटल यहाँ पर प्रश्नों की संख्या होगी 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो 100 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ प्राथमिक यानी कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला जो पार्ट होगा जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें क्या होगा कि जो अंग्रेजी भाषा है वो सभी के लिए अनिवार्य होने वाली है। यानी कि जो इंग्लिश का पेपर होगा 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाएंगे, और ये जो है सभी के लिए अनिवार्य होने हैं। यानी कि इंग्लिश का जो पहला पार्ट है ये सभी के लिए अनिवार्य है, सभी से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर जो भाग है इसमें आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बांग्ला भाषा, ठीक है। तो ये तीनों भाषाओं में से किसी एक भाषा का चुनाव आपको करना है, और उसी में आपको यहाँ पर जो है 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया। यानी कि पहला पेपर जो होगा यानी कि इसी का जो पहला भाग है उसमें 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आएंगे, और जो दूसरा भाग है उसमें 75 क्वेश्चन होंगे। और उसमें जो है आप कोई भी इन 3 भाषाओं यानी कि हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई भी एक भाषा को आपको चूज करना होगा, वहां से आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होने वाला है। तो इन 100 प्रश्नों में से आपको 30 मिनिमम अंक जो है क्वालिफाइंग चाहिए, ठीक है। यानी कि 30 नंबर आपको मिनिमम लाने होंगे। तो ये एक क्वालिफाइंग आपका पेपर होने वाला है। इसकी जो मेरिट है उसमें यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं होने वाला है। क्लियर होगी बात। चलते हैं आगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो आपका सेकंड पेपर होगा, वहां पर आपसे सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 150 यानी कि 150 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से दूसरे पेपर में पूछे जाने हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे वो पहले पेपर की कर रहे थे। पहले पेपर में आपके 2 भाग थे, जिसमें हमने आपको बताया पहले भाग में जो अंग्रेजी है वो सभी के लिए कॉमन है, 25 प्रश्न आएंगे। और दूसरे में दूसरा जो उसका भाग था वहां पर आपसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक भाषा का चुनाव करना है, जहां से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो दूसरा पेपर होगा उसमें यहाँ पर सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आएंगे 150, ठीक है। तो 150 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। समय 2 घंटे का यहाँ पर दिया जाएगा। ये भी आपका प्राथमिक विद्यालय के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, जैसे कि प्राथमिक गणित हो गई, मानसिक क्षमता हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर्स हो गई, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक और ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़कर जाना होगा। इसी तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माध्यमिक विद्यालय के लिए भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। और जो पहला जो पेपर है उसमें ये सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। जो पहला पेपर है वो सभी के लिए कॉमन है। सेकंड में आपको जो है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको तय करना होगा कि आपका सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर दिया गया है उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर आगे क्या दिया गया है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव ये पेपर होगा और ऑफलाइन पेपर आपका
होने वाला है, यानी कि ओएमआर सीट आपको दी जाएगी, ठीक है। और आगे यहाँ पर लिखा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है यहाँ पर अंक की कटौती भी की जाएगी। यानी कि अब कटौती तो की जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये साफ नहीं लिखा है कि ये कटौती कितनी की जाएगी, 1/3 है या 1/4 है या 1/2 है, ये यहाँ पर क्लियर मेंशन नहीं किया गया है। तो इसको आप लोग जरूर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि कौन कौन बच्चे यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बिहार के यहाँ पर बच्चे हैं, ठीक है, जो बिहार के बच्चे हैं वो यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं केवल, कोई अदर स्टेट का यहाँ पर बच्चा फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। और बिहार के जो बच्चे हैं उनका सीटेट या फिर जो आपका बिहार का जो टेट होता है वो यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जो आपका ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ पर जो है सीडीपी आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। तो सीडीपी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन दिया गया है कि सीडीपी जो आपका बाल विकास का सेक्शन है ये यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कोई टीचर एग्ज़ाम हो रहा है और वहाँ पर सीडीपी नहीं पूछी जा रही है। तो ये बीपीएससी का अपना रूल है, वो जाने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि जो है सीटेट आपका यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए या फिर बिहार टेट हो गया, और बिहार के बच्चे इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है ये यहाँ पर लिखा है, लेकिन कितनी होगी, 1/3 होगी या 1/4 होगी, 1/2 होगी, ये यहाँ पर क्लियर मेंशन नहीं है। क्लियर। तो ये सारा यहाँ पर जो है नोटिस था जो कि ऑफिशियल साइट पर दिया गया था, और आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस समझ में आ गया होगा। और पेपर कितने होंगे आपको हमने बता दिया है पूरा डिटेल में, और इसकी जो क्लासेस हैं वो भी हम जल्द शुरू करने वाले हैं। हमारे चैनल पर आपको फ्री क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे स्टडी पॉइंटर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।